सोशल हेल्थ में मेंटल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाला है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वजह से कंसंट्रेशन, मूड स्विंग्स और सब्सटेंस अब्यूज में भी जा सकते हैं। एंड चिल्ड्रंस आर ऑल्सो फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस स्ट्रेस, तो स्पेशली गर्ल्स चिल्ड्रन। तो फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग द सोशल हेल्थ और फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ में इसमें सबसे पहला आता है एडिक्शन। एडिक्शन को हम सब्सटेंस अब्यूज भी कहते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एडिक्शंस, आजकल यूथ में ज़्यादा करके आप देख सकते हो तो दे आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, दे आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग, दे आर एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड दे आर एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स। सो देयर आर लॉट ऑफ एडिक्शंस। तो ये जो क्लियर पिक्चर दिखाता है, इट्स नॉट यू आर इन केज, इट्स योर केज। मतलब आपके माइंड में, आपका माइंड एक ही जगह पे सोच रहा है, तो इट इज़ नथिंग बट, इट्स नॉट यू बट इट्स योर केज। आपका माइंड जो है फ्री नहीं है, वो केज में बंद हो गया। तो इस एडिक्शन, व्हाट इज एडिक्शन बेसिकली, बहुत बार ऐसा होता है कि पीयर ग्रुप मतलब फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एडोलेसेंस एज में, स्पेशली जब बच्चे जो है 14 से लेकर 21, 22 ये एज तक बहुत सारा पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है। तो पीयर ग्रुप मतलब जो उनके फ्रेंड्स है, तो पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। तो दिस कंडीशन रिजल्ट्स व्हेन अ पर्सन इंजेस्ट अ सब्सटेंस। एडिक्शन सब्सटेंस के वजह से हो सकता है या फिर कोई एक्टिविटी की वजह से भी एडिक्शन हो सकता है। कंडीशन दैट रिजल्ट्स व्हेन अ पर्सन इंजेस्ट अ सब्सटेंस कॉल्ड अल्कोहल, कोकाइन और निकोटिन और एंगेजेस इन एक्टिविटी दैट कैन बी प्लेजरेबल। तो उनको प्लेजरेबल लगता है, उस चीज को हम एडिक्शन कहते हैं। तो उस एडिक्शन में continued use of which becomes compulsive, use of which becomes compulsive, मीन वो कंटिन्यूसली वो चीज को करने की कोशिश करते हैं और वो अपने लाइफ के रेस्पॉन्सिबिलिटीज को और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को और अपने हेल्थ के बारे में और अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं देते, तो वो कंप्लीटली एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं, उसको हम एडिक्शन कहते हैं। एंड यूजर्स मे नॉट बी अवेयर ऑफ दैट देयर बिहेवियर इज आउट ऑफ कंट्रोल। उनको पता भी नहीं चलता है कि उनका बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बट इसके वजह से सबको प्रॉब्लम्स आ सकता है। सो एडोलेसेंट्स ऑलवेज प्रेफर द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स एंड फॉलो देयर गुड और बैड हैबिट्स। अगर गुड हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट व्हेन इट कम्स टू बैड हैबिट्स दे नीड टू गेट एडवाइस फ्रॉम पेरेंट्स एंड एडवाइस फ्रॉम टीचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरेंट्स और टीचर्स को गाइड करना बहुत जरूरी है बच्चों को। सो टेम्परेरीली इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स ऑफ, बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है आज मार्केट में और बहुत सारे उनका मेन टारगेट होता है बच्चे, छोटे बच्चे और जो एडोलेसेंट्स है, मेनली फ्रॉम 14 ईयर्स टू 21 ईयर्स के जो कॉलेज गोइंग बच्चे। ये जो है ड्रग्स, ये उनके ब्रेन और नर्व सिस्टम को इफेक्ट करता है और नर्व सिस्टम के साथ उनके मसल्स और उनके हार्ट को इफेक्ट करता है। इसके वजह से उनको ऐसे लगता है कि दे आर मोर एनर्जेटिक, ऐसे लगता है और ये उसके विक्टिम बन जाता है, वो उसको एडिक्ट हो जाते हैं। Not only cigarette, not only smoking, but also drugs, but also alcohol. All these are the factors which affecting the social health and mental health. तो factors disturbing mental health, कौन से ऐसी चीजें हैं जो mental health को disturb कर रहे हैं। सबसे पहले there is something called as incurable disease. अगर किसी को इनक्यूरेबल डिसीज आता है, जस्ट लाइक कैंसर या HIV या TB, लेप्रेसी, ऐसे अगर इनक्यूरेबल डिसीज आता है तो पर्सन मेंटली वीक हो जाता है और वो एडिक्शन में जा सकते हैं। तो फैक्टर्स लाइक इग्नोरेंस टुवर्ड्स पीपल विद इनक्यूरेबल डिसीज सच एज एड्स, TB, लेप्रेसी, मेंटल डिसऑर्डर मे हार्म और मे कॉज हार्म टू सोशल हेल्थ। और इसके अलावा अल्कोहल एडिक्शन, जैसे मैंने पहले ही बताया, अल्कोहल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 3.2% ऑफ ऑल डेथ्स। मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाता है तो 3.2% ओनली दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ अल्कोहल। तो ये कितनी बुरा चीज है और कितना एडिक्शन हो रहा है लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंड लिकर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अल्कोहल ऑब्टेन थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक व्हीट, बार्ली, इन सबको फर्मेंटेशन करके ये बनाते हैं। तो व्हाट अल्कोहल एक्चुअली डैमेज क्या करता है? अल्कोहल हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, स्पेशली ब्रेन और हमारे हार्ट को, हमारे मसल्स को, हमारे जॉइंट्स, हमारे किडनीज, लिवर, लंग्स, इनके ऊपर इफेक्ट करता है और हमारे मसल्स को इफेक्ट करता है। तो इस तरह से अल्कोहल बहुत डैमेज कर सकता है अगर अल्कोहल के बारे में, अगर हमने अल्कोहल एडिक्शन को कंट्रोल नहीं किया। और अल्कोहल पीने से ह्यूमन बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? सबसे पहले आइस,
तो पीपल हु ड्रंक ऑफन देयर आईज आर इमीडिएटली अफेक्टेड, मतलब उनको ब्लड विजन आता है, उनको सही से दिखता नहीं, इसके लिए आफ्टर ड्रिंकिंग उनको बहुत बार एक्सीडेंट होने का चांस है। सेकेंड इज स्पीच, उनका स्पीच नॉर्मल नहीं रहता है, मतलब उनके जो स्पेशली नर्वस कंट्रोल है वो नर्वस कंट्रोल बिगड़ जाता है। थर्ड इज लंग्स, व्हेन यू आर ड्रंक यू हैव मोर रिस्क टू गेट निमोनिया, निमोनिया ज्यादा आने का चांस है। एंड लिवर, व्हेन यू ड्रिंक लॉन्ग टर्म अफेक्ट कॉजेस लिवर सिरोसिस करके एक प्रॉब्लम है, तो लिवर स्वेलिंग होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेन, आफ्टर अबाउट 1 hour मोस्ट विल नोटिस दैट द जजमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन हैज इम्पेयर्ड, मतलब ये ब्रेन फंक्शनिंग थोड़ा इफेक्ट हो जाता है और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है, स्पेशली स्टमक और डायरिया, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को और जो अल्कोहल से एडिक्ट हो गए उनके हो सकते हैं। और एडिक्टेड पर्सन कैन नॉट थिंक रैशनली, अच्छे से नहीं सोचते हैं और ये डिसीजन नहीं ले सकते, और सोशल, मेंटल और फैमिली को भी ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो दिस आर द प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के ऊपर जो आजकल के यूथ और जो यंग जनरेशन फेस कर रहे हैं वो है मीडिया। बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम जो है सेलफोन के, गैजेट्स के, मोबाइल फोन्स के एडिक्ट हो गए, एंड नाउअडेज एक्सेसिव एंड अननेसेसरी एंड इरेशनल यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी is becoming a serious and very serious issue. Reasons why cell phones are bad to your health. सबसे पहले ये आपके sleep pattern को disturb करता है, it increases stress, it raises your heart problems, it spreads infection very easily and it impairs hearing, हमारे hearing को disturb करता है, and it causes poor vision को problem दे सकता है, and apart from that it leads to spinal problem और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो मोबाइल फोन्स की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। और फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक टायर्डनेस, हेडेक, इंसोम्निया, नींद नहीं आता है, फॉरगेटफुलनेस, भूल जाते हैं, टिनिटस, पेन, जॉइंट पेन्स, ऐसे और बहुत सारे विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। ये सारे प्रॉब्लम्स मोबाइल फोन की वजह से हो सकते हैं। और सेलफोन रेडिएशन बहुत हार्मफुल है। अब सोते वक्त भी बच्चों को आजू बाजू में मोबाइल फोन रहता है, वाईफाई रहता है और टीवी, लैपटॉप वगैरह रहता है, तो इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ रेडिएशंस, और ये रेडिएशन की वजह से ह्यूमन बींग्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, स्पेशली छोटे बच्चे। तो एक्सेसिव यूज को कंट्रोल करना है। सेलफोन्स को एक्सेसिव यूज करने से हमारे कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो सकता है और हमारे स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, और इससे आगे जाकर और ज्यादा डिसीज फैल सकते हैं। तो अलॉन्ग विथ सम यूजफुल पर्पस, ह्यूज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, सो this information which is available on internet may not be appropriate for small kids and children, तो उनके एज अप्रोप्रिएट नहीं रह सकता है। बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, बहुत सारे क्लिप्स रहते हैं, तो जो छोटे बच्चों के लिए और एज जो चिल्ड्रन के लिए ये इनकम्पैटिबल हो सकता है। और दूसरे वेबसाइट, मूवीज, कार्टून, इवन ये भी सब बहुत सारे चीज़ों को गवर्नमेंट बैन कर रहा है, बिकॉज उसमें कुछ कंटेंट ऐसा है जो बच्चों के लिए इनअप्रोप्रिएट है। और एक्सेसिव टेक्नोलॉजी के वजह से आजकल डेथ भी हो रहा है, स्पेशली देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फी साइड। तो सेल्फीज निकालते वक्त, वीडियोस रिकॉर्ड करते वक्त बहुत सारे लोग आजू बाजू में क्या है वो ध्यान नहीं देते, तो इसके वजह से गिर जाना, कहीं से गिर के मरना, ये सब हो रहा है। तो इन सब के पीछे रीजन है, जब मोबाइल को यूज कर रहे हैं, जब अपन टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हम हमारे नेचर, हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है वो भूल जाते हैं। In India, there are most of the selfie deaths happen in recent years. The person indulging in selfie is not aware actually what is there, what is happening about around the world. तो उनको पता नहीं चलता है और वो कहीं से गिर जाना और कहीं पर कुछ एक्सीडेंट्स होना, ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड इसको सेल्फीसाइड कहते हैं। और persons indulging in domestic violence, sending messages to others before committing suicide. और बहुत सारे लोग डोमेस्टिक वायलेंस और सेंडिंग अनवांटेड मैसेजेस टू अदर्स, ये सब कर रहे हैं, और सुसाइड को भी कुछ लोग वीडियोग्राफी बना रहे हैं, और लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। और टेक्नोलॉजी की वजह से आज साइबर क्राइम भी बढ़ गया। तो व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज अ क्राइम इन विच कंप्यूटर इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम। तो कंप्यूटर को यूज करके हैकिंग करते हैं, स्पैमिंग करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट वो दूसरों से पैसा लेना और दूसरे को प्रॉपर्टी लेना, तो ये सारे काम जो कर रहे हैं दैट इज कम्स अंडर साइबर क्राइम।
तो साइबर क्रिमिनल्स में यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू एक्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो लोग ले लेते हैं और उसे ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए और अलग अलग पर्पज के लिए यूज करते हैं। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम? इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर टू कमिट एन इलीगल एक्ट, एक इलीगल एक्ट के लिए कंप्यूटर का यूज करना। और इसमें क्या करते हैं? ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड कंप्यूटर एक्सेस, मतलब हमारे कंप्यूटर को हम एक्सेस करते हैं बट जो हैकिंग करते हैं वो भी हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। तो अनऑथराइज्ड कंप्यूटर एक्सेस, एंड ये अनऑथराइज्ड कंप्यूटर एक्सेस करके हमारे पर्सनल डेटा को चुराते हैं और कंपनी से उनका डेटा ले लेते और गवर्नमेंट के वेबसाइट्स को ब्रेक डाउन करते, गवर्नमेंट के वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेते और हमारे क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को ले लेते और हमारे अकाउंट में से पैसा लेना, क्रेडिट कार्ड चोरी करते हैं। और साइबर टेररिज्म, मतलब साइबर क्राइम्स को यूज करके वो एक कंट्री को डिस्टर्ब करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक बुलिंग, किसी के फोटो के ऊपर या किसी के वीडियो के ऊपर कमेंट्स करना और बुलिंग करना और स्टॉकिंग करना और हैकिंग करना जस्ट फॉर द फन, तो ये सारी चीजें जो है साइबर क्राइम में आता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी के आइडेंटिटी को चुराना और उसके आइडेंटिटी पे दूसरा नाम पे कुछ ये चीजें करना, मतलब उनके फोटोग्राफ यूज करके उनके फोटोग्राफ को दूसरे जगह पे यूज करना, दूसरे नाम पे यूज करना, इस तरह से बहुत सारे क्राइम्स है ये साइबर क्राइम्स के अंदर आते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्राइवेसी वगैरह, सॉफ्टवेयर को चोरी करना, लाइक ऑल दिस कम्स अंडर साइबर क्राइम्स। और वन शुड बी केयरफुल अबाउट नॉट शेयरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एटीपी, एटीएम पिन्स एंड पासवर्ड्स। तो ओटीपी जो होता है, एटीएम पिन होता है, ये किसी को देना अच्छी बात नहीं है। तो ये सारे आपको साइबर क्राइम के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज साइबर क्राइम नहीं पूछते, ऐसे नहीं पूछते, बट एक केस दिया जाएगा और ये केस में क्या प्रॉब्लम हुआ है और ये कौन से क्राइम में आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स रखना है सॉफ्टवेयर के और रेगुलरली हमारे फाइल्स को बैकअप करना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और हमें जब भी कोई ईमेल आता है तो उसको क्लिक करने से पहले हमें परमिशन देना या नहीं देना है सोचना है। और हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी को भी सेंड नहीं करना है। और हमारे पास हमेशा एंटीवायरस प्रोडक्ट अप टू डेट होना चाहिए और हमेशा स्कैन करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो लैपटॉप है, हमारे जो पीसी है, वो सिक्योर्ड रहेगा। और सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद में आज सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो रहा है। तो इसमें पिक्चर्स और बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स में लोग पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं। आज अगर इतने ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं लोग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइपी, तो ये सारे जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम्स भी है और फ़ायदा भी है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स के हम जब बात करते हैं तो हमारे जो पर्सनल डेटा को जो है मिसयूज़ करते हैं। और साइबर क्राइम यूनिट करके एक अलग से एक डिपार्टमेंट है जो ये सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं। एंड देयर इज अ स्पेशल डिपार्टमेंट इन पुलिस। तो साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स कलेक्ट डिटेल्स एंड इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम एंड देयर बाय दे फाइंड क्रिमिनल विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। तो एक इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करें। देखो स्ट्रेस तो रहता ही है हमारे बॉडी में, हमेशा हमारे माइंड में, बट इसको कैसे मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोग्राम्स which helps people to deal more effectively with the stress and analyzing this specific stress conditions and taking positive actions to minimize the effects। तो हमारा जो स्ट्रेस के वजह से हमारे बॉडी में जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट्स को कम करके हमें प्रोडक्टिव वेज कैसे ढूंढना है और स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करना है, इसके लिए हमारे पास सबसे पहला है थेरेपी, स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपी, एंड देन सेकेंड इज स्पा, एंड द थर्ड इज एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करते हैं, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी से स्ट्रेस कम होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हॉबीज, आपको अगर कुछ हॉबी है, उस हॉबी में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होता है। और मेडिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेडिटेशन करने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाता है और इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। एंड द नेक्स्ट इज योगा। योगा करने से भी, मेडिटेशन करने से, योगा करने से स्ट्रेस बहुत ही कम होता है। और हमारा खुद का नेचर के ऊपर भी डिपेंड रहता है और नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना, थोड़ा घूमना, थोड़ा गार्डन में, थोड़ा सनलाइट में घूमना। और टाइम मैनेजमेंट, हमें हर चीज़ के लिए टाइम रखना है और उस टाइम में वही चीज़ करना है। और म्यूज़िक सुनना, तो म्यूज़िक, थेरेपी, स्पा, नेचर, हॉबीज, मेडिटेशन, योगा, टाइम मैनेजमेंट, ये सारे टेक्निक्स करने से हमारा
धीरे धीरे स्ट्रेस कम होना। और हॉबीज में बहुत सारे हॉबीज है, पेंटिंग, फोटोग्राफी, गार्डनिंग, एंड इवन पोएट्री, पॉटरी। तो इस तरह से बहुत सारे हॉबीज है जो हम हॉबीज को डेवलप करके हमारे स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, एक टाइम पे अगर देखा जाता है तो बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते थे, बट आजकल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो स्विमिंग, स्किपिंग, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिससे करके हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और जब भी स्ट्रेस आता है तो ये चीजें याद रखना है। और आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछते हैं हाउ टू रिड्यूस द स्ट्रेस, तो आप ये सब बता सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, स्पा, थेरेपी और ये लाफिंग योगा। तो हमें जब भी स्ट्रेस होता है तो स्लो डाउन, कीप काम, बी पॉजिटिव, टेक इट इजी, अनप्लग, एंजॉय योर लाइफ, हैव फन, ब्रीथ, रिलैक्स, गो आउटसाइड एंड मेडिटेट। सो दीज आर सम टेक्निक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स। और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स में आपको रिलैक्स होना, म्यूजिक सुनना, हॉबीज पे ध्यान देना, मेडिटेशन करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, तो ये सारे चीजें जो है हमारे वेलबींग को बढ़ाते हैं और हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं और हमारे बॉडी को और रिजुनेट करते, रीएनर्जाइज करते हैं। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर स्टडीड इन दिस चैप्टर। और योगा सिर्फ आसनास प्राणायामास नहीं है, एक अच्छा फूड लेना, अच्छा डिसिप्लिन लाइफ जीना, ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट में आता है। और डीप ब्रीदिंग टेक्निक, ये सब कॉमन टॉपिक्स है, जनरल टॉपिक्स है। आप इसका नोट्स बनाओ और इसको लिखो, प्रैक्टिस करो, 2-3 बार अगर पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, स्लो स्लीप, योगासनास, ये सब टेक्निक्स, मेडिटेशन वगैरह टेक्निक्स जो है स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। एंड द लास्ट इज, due to certain reasons if you are not able to manage stress then it leads to some more serious problems like depression and frustration। तो स्ट्रेस को हमने अवॉइड नहीं किया तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो सुइसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाता है। तो इसके लिए मेडिकल काउंसलिंग लेना जरूरी है। साइकोथेरेपी करके ट्रीटमेंट है जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, तो उनका सपोर्ट लेना। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए काम कर रहे हैं एंड देयर इज अ स्पेसिफिक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, तो जो एडल्ट्स को ट्रीट करते हैं, मेंटली जो रिटार्डेड पीपल होते हैं। तो एक फाउंडेशन है, ये एग्जाम में बार बार पूछ रहा था, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन। ये फाउंडेशन है मुंबई में। तो इनका काम है, दिस रन्स टू एम्पावर चिल्ड्रन इन स्लम्स एसोसिएटेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, बिजनेस, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। तो स्लम्स के बच्चों को एम्पावर करके उनको एजुकेशन देना, स्पोर्ट्स में लेके जाना, हेल्थ और बिजनेस के रिलेटेड उनको ट्रेनिंग देना, ये सब काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फाउंडेशन है जो ये सब काम कर रहे हैं और इनके हेल्पलाइन नंबर्स भी होते हैं जिसको आप रिफर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जितने भी टॉपिक्स हमने इसमें पढ़ा ये हमारे लाइफ के लिए यूजफुल है, स्पेशली साइबर क्राइम्स, स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करना, एडिक्शन को कैसे अवॉइड करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना और सोशल हेल्थ क्या होता है, सोशल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये सारे जनरल टॉपिक्स है। इसका नोट्स बनाइए और रेफर करिए और इन सब को टेक्स्ट बुक के साथ गो थ्रू करो और टेक्स्ट बुक भी रेफर करो और साथ साथ में अपना खुद का नोट्स करके पढ़ाई करो और ज्यादा से ज्यादा जितना डाउट्स रहता है उतना बार ये वीडियो देखो और ये बहुत एक ही गो में कंप्लीट करो पूरे चैप्टर को। ये बहुत इजी चैप्टर है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।